हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अंजलि। आज हम छेना बनाएंगे। छेना बनाने के लिए सबसे पहले एक गहरे बर्तन में ये मैंने 8 से 10 कप दूध डाला है। और अगर आप जो है इंडिया में रहते हैं तो आप फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कीजिए, और अगर यूएस में रहते हैं तो 2% फैट मिल्क का ही इस्तेमाल कीजिए। इससे जो छेना है एकदम परफेक्ट बनता है इस दूध के इस्तेमाल करने से। तो दूध डालने के बाद इसको मीडियम टू हाई हीट पर कंटिन्यू चलाते हुए इसको एक उबाल आने दीजिए, और बराबर चलाते रहिए, नहीं तो नीचे से जल जाएगा, और जल जाएगा तो फिर छेना में जलने का टेस्ट आएगा। फिर अब इधर मैंने क्या किया है कि एक कटोरी में ये मैंने 1/4 कप विनेगर लिया है, और इसका डबल जो है, जितना विनेगर लिया है उसका मैंने डबल उसमें अब हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है कि विनेगर का जो स्मेल है वो दूध में नहीं आता है। ये अब दूध जो है इसमें उबाल आ गया है। अब हम जो है फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसके बाद धीरे धीरे विनेगर और पानी का जो ये मिश्रण था उसको धीरे धीरे डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे, और धीरे धीरे करके ही विनेगर और पानी डालेंगे। आप उतना ही डालिए जितनी ज़रूरत हो। अभी देखिए ये जो दूध है हमारा फटना स्टार्ट हुआ है। ये ऐसा दिख रहा है कि फट गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से फटा नहीं है। तो हम जो है अभी इसमें और विनेगर डालेंगे, और तब तक डालेंगे जब तक कि छेना और उसका पानी एकदम से अलग हो गया हो, ऐसा ना दिखने लगे। देखिए ये है एकदम परफेक्ट छेना। ये पूरी अच्छे से ये दूध जो है फट चुका है। अब जो है अब हम इसको छान लेंगे। छानने के लिए यहाँ पर एक मैंने ऐसा मसलिन क्लॉथ लिया है। आप कोई भी रुमाल, कॉटन रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये मैंने छेना को डाला, और इसको तुरंत ही, जैसे छेना डाले अब इसको तुरंत ही धोना बहुत ज़रूरी है। तो आप तुरंत ही ठंडा पानी से इसको वॉश कर लीजिए, ताकि जो भी विनेगर का स्मेल होगा वो निकल भी जाएगा, और साथ ही साथ जो है छेना जो हॉट रहता है ठंडा पानी डालने से उसको ओवर कुक होने से भी बचाता है। तो ओवर कुक नहीं होगा तो छेना आपका एकदम सॉफ्ट निकलेगा, और तभी छेना अच्छा अगर होगा तभी कोई भी मिठाई आपका परफेक्ट बनेगा। तो इसको अच्छे से पानी को हाथ से दबा दबा के निकाल लीजिए, और कम से कम इसको 10 से 15 मिनट तक इसको हैंग करके रख दीजिए, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। 10-15 मिनट हो गया है। देखिए छेना जो है पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, और एकदम ये जो हमारा जो है सॉफ्ट छेना बन करके तैयार है। बिल्कुल ही सॉफ्ट है। अब ये आप ये जो बेसिक छेना आप इसका इस्तेमाल किसी भी मिठाई बनाने के लिए कर सकते हैं।